दूसरे सलातीन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जो शोनीम शहर की रहने वाली थी। एक दिन इस औरत ने मर्द खुदा अलीशा को गुजरते हुए देखा और लिखा इसने उसको मजबूर किया कि ये उसके घर आए और खाना खाए। सो अलीशा आया और उसने खाना खाया। और फिर लिखा है कि अक्सर जब भी अलीशा शोनीम शहर की तरफ जाता तो इसके घर रुकता और वहाँ खाना खाता था। एक दिन इसने अपने शोहर से कहा, मुझे मालूम होता है कि ये जो शख्स हमारे घर आता है ये कोई नबी है, तो क्यों ना हम दीवार पर इसके लिए एक छोटी सी कोठरी बनाएं, उसमें पलंग लगाएं, उसमें शमादान लगाएं, उसमें मेज़ लगाएं, ताकि जब भी मर्द खुदा हमारे घर आया करे ये वहाँ पर आराम किया करे। उस औरत ने वैसा ही किया और जब मर्द खुदा फिर उसके घर आया तो उसने उसे वो जगह दिखाई। मर्द खुदा उस पलंग पर सोया और फिर जब वो उठा तो उसने उस औरत को बुलाया और उससे पूछा कि तूने जो हमारे लिए इतनी फिक्रें की हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या मैं बादशाह से तेरी सिफारिश करूं? लेकिन उसने कहा, नहीं मर्द खुदा, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। और उसने कुछ भी मर्द खुदा से तलब नहीं किया। फिर अलीशा के खादिम जिहाजी ने बताया कि इस औरत के पास औलाद नहीं है और इसका शोहर बुढ़ा है। तो मर्द खुदा ने कहा उसे बुला। और जब वो भी दरवाजा पर ही थी तो मर्द खुदा ने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरे गोद में बेटा होगा। और खुदावंद ने वैसा ही किया। खुदावंद ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा बख्शा। और जब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो एक दिन अपने बाप के पास खेतों में गया और वहाँ पर उसके सर में दर्द हुई और उसके बाप ने उसे वापस उसकी माँ के पास भेज दिया। और वो दोपहर तक अपनी माँ के घुटने पर सर रख कर बैठा रहा और उसके बाद मर गया। अब जरा गौर करें, वो ज्यादा बीमार नहीं हुआ, वो थोड़ा कम बीमार नहीं हुआ, वो मर गया है। शोनीमी औरत का रिएक्शन चेक करें। उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को लिया और उसे मर्द खुदा के उस कमरे में ले गई और उसे जाकर मर्द खुदा के पलंग पर लटा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी को खबर नहीं होने दी। इतनी बड़ी परेशानी के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। फौरन से उसने अपने शोहर को पैगाम भेजा कि एक जवान को और गधे को मेरे पास भेज, मुझे मर्द खुदा के पास जाना है। अब उसका शोहर इस सब कुछ से बेखबर था और उसने कहा, आज ना तो सबद है ना नया चांद, तो क्यों मर्द खुदा के पास जाना चाहती है? उस औरत के मुंह से निकला, सब अच्छा ही होगा। ये कहकर वो चली गई। मर्द खुदा ने जब दूर से उसे आते देखा, उसने अपने खादिम जिहाजी को भेजा, जा शोनीमी औरत के इस्तकबाल को निकल और उससे पूछ, क्या तू हैरियत से है? तेरा शोहर हैरियत से, तेरा बच्चा हैरियत से है? और जब जिहाजी ने पूछा तो उस औरत ने तब भी ये जवाब दिया, हैरियत है। वो हर जगह पर ईमान की ही बोली बोल रही है। मर्द खुदा के पास गई और उसके पास उसके पाँव में बैठ गई और वहाँ पर उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार भी उसके मुंह से ये नहीं निकला कि मेरा बच्चा मर गया है। वो ईमान की ही बोली बोल रही है। मर्द खुदा ने अपने खादिम जिहाजी को भेजा। उसने कहा, नहीं मैं तुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मर्द खुदा अलीशा उसके पास गया और वो उस कमरे में चला गया और उसने जाकर उस बेटे के लिए दुआ की और उसने 7 बार दुआ की और उसके बाद उस बच्चे ने सांस लिया, वो जिंदा हुआ और वो बच्चा उस कमरा में से जिंदा होकर बाहर निकला। और उसकी वजह उसकी माँ के मुंह से निकला हुआ वो कलाम था जो उसने अपने शोहर से कहा, अच्छा ही होगा। उसने जिहाजी से कहा, हैरियत है। जिंदगी में कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना बन जाएं, हम कितनी ही बड़ी मुसीबत में क्यों ना गिर जाएं, हमारे मुंह पर सिर्फ खुदा का कलाम होना चाहिए और खुदा का कलाम कहता है, अच्छा ही होगा। इस कलाम के सबब से शोनीमी औरत का बच्चा जी उठा और वो बच्चा उस कमरे में से जिंदा होकर बाहर आया है। जब हम मुसीबत में गिरते हैं तो हमारे अल्फाज कुछ और होते हैं। हम खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं। हम हालातों के बारे में
हम अपनी अपनी बदकिस्मती के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस औरत ने कहा अच्छा ही होगा। आए अपने अल्फाज को बदलें, खुदा के कलाम से अपनी बोली को तब्दील कर लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुदा अजीब काम करे। गॉड ब्लेस यू।